कहा, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, खोलो। मैंने काउंटर के नीचे से स्क्रू ड्राइवर निकाला। लियो के होंठ कांपने लगे। मैंने और कुछ नहीं कहा। स्क्रू ड्राइवर सीम में घुसाया और जोर लगाया। क्लिक, पैनल खुल गया। एक पतली दरार बनी और उसके अंदर से मिट्टी और मशीन ऑयल की हल्की गंध बाहर आई। मैंने पैनल खींचकर अलग कर दिया। अंदर फोम की लेयर थी, उसमें 3 स्लॉट्स बने हुए थे और उन्हीं स्लॉट्स में रखे थे 3 पत्थर, फीके ग्रे, खुरदरे, अनियमित किनारों वाले, बिल्कुल नदी किनारे मिलने वाले साधारण पत्थर जैसे। वेस्ली झुककर देखने लगा। उसने कहा, पत्थर? इतने ड्रामे के लिए पत्थर? आसपास लोग फुसफुसाने लगे। लियो की सारी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। वह काउंटर से टिक गया, हांफते हुए उन पत्थरों को घूर रहा था। उसकी आंखों में कुछ था, डर, या शायद उससे भी ज्यादा कुछ। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मेरी नजर सिर्फ उन पत्थरों पर थी। मैं उन्हें 3 सेकंड तक देखता रहा। फिर मैंने उनमें से एक उठाया। वह छूने में ठंडा था, उम्मीद से ज्यादा भारी। सतह खुरदरी थी और उस पर सूखी मिट्टी के निशान अब भी लगे हुए थे। मैंने पत्थर को उठाकर अपनी आंखों के सामने किया। ऊपर लगी तेज सफेद लाइट के नीचे उसे अलग अलग एंगल से घुमाने लगा और फिर एक खास एंगल पर, इतना छोटा कि शायद कोई और देख भी न पाता, पत्थर की सतह पर बैंगनी रंग की एक बेहद पतली रेखा चमकी, बाल से भी पतली। एक पल के लिए दिखाई दी और गायब हो गई। उसी क्षण मेरा दिल जैसे नीचे बैठ गया। मैंने पत्थर को धीरे से वापस रखा। बिना एक शब्द बोले मैंने कंधे से रेडियो उठाया और कॉल बटन दबाया। काउंटर 6, द स्टोन इज हार्ड। रेडियो कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर कैप्टन केविन की आवाज आई, तेज और बिल्कुल सीधी। कॉपी। सिर्फ 10 मिनट बाद टर्मिनल 3 का हर एग्जिट सील कर दिया गया। अचानक पूरे एयरपोर्ट में पियर्सिंग अलार्म्स गूंज उठे। अलार्म बजते ही इंस्पेक्शन हॉल फट पड़ा। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे। स्पीकर्स पर इमरजेंसी इवैक्यूएशन अनाउंसमेंट्स लगातार चलने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लियो वहीं फर्श पर गिर गया। उसके चेहरे से खून जैसे गायब हो चुका था, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सबसे पहले मैंने तीनों पत्थर वापस कंपार्टमेंट में रखे, पैनल बंद किया, सूटकेस बंद किया और उसके ऊपर एविडेंस सील लगा दी। तभी पूरी तरह आर्म्ड एयरपोर्ट टैक्टिकल पुलिस अंदर घुस आई। उन्होंने पूरे एरिया को घेर लिया। कोई नहीं हिलेगा, सब वहीं खड़े रहो। उनकी आवाजें पूरे शोर को चीरती हुई निकल रही थीं। कैप्टन केविन तेज कदमों से मेरी तरफ आया। उसके साथ कस्टम्स एंटी स्मगलिंग यूनिट के 2 ऑफिसर्स थे। उसके माथे की नसें तक उभर आई थीं। मैंने तुरंत रिपोर्ट दी। टारगेट लियो, मेल, उम्र 21, कंट्री एच से रिटर्निंग स्टूडेंट। हिडन कंपार्टमेंट में 3 पत्थर मिले। द स्टोन इज हार्ड। कैप्टन केविन की आंखें सिकुड़ गईं। कस्टम्स प्रोटोकॉल में द स्टोन इज हार्ड सबसे ऊंचे स्तर का नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट था। अगर ये कोड एक्टिवेट हो जाए तो इसका मतलब होता था ऐसा स्मगलिंग केस जो देश के मूल हितों को हिला सकता है। इसके बाद मामला कस्टम्स के हाथ से बाहर चला जाता था। सीधा नेशनल सिक्योरिटी टेक ओवर करती थी। केविन और मैं 7 साल से साथ काम कर रहे थे। मैंने ये कोड फ्रेज पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, एक बार भी नहीं। वह जानता था मैं मजाक नहीं कर रहा। उसने पूछा, तुम श्योर हो? मैंने जवाब दिया, 100%। केविन ने तुरंत रेडियो उठाया। दिस इज कैप्टन केविन ऑफ कैपिटल